नमस्कार साथियों, आज है 3 जुलाई 2026। आज की पहली पाली का पेपर यूपी टेट परीक्षा का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास। सभी क्वेश्चनों के पूरे हल हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपको भी संपूर्ण पेपर का पीडीएफ चाहिए हल सहित, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। चलिए बताते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चनों के सटीक उत्तर। तो दोस्तों, आज की पाली का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे 4 ऑप्शन थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचर एलिजिबिलिटी के। तो यहाँ पे आप लोगों का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर चौथा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अगला क्वेश्चन था पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, इसका भी सही ऑप्शन सेकंड था, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। और अगला क्वेश्चन था निम्न में से किसने आदिगमन सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। तो आपको बता दें इसमें से सही ऑप्शन था चौथा नंबर, बी.एस. ब्लूम के द्वारा आदिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया, बाकी सभी के द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, तो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही था, यानी कि प्रस्तावना कौशल। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वर्लन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही आंसर था। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो 4 ऑप्शन थे, 4 में से आप लोगों का सही आंसर थर्ड नंबर था, आंत प्रज्ञ अवस्था। राइट आंसर था आंत प्रज्ञ अवस्था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का मॉरिशस ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर था सेकंड नंबर ऑप्शन, यानी कि खोज। ठीक है, खोज यहाँ पे राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन आप लोगों का थर्ड नंबर अनुमूल्यन राइट आंसर था, थर्ड नंबर सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। तो 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में सही आंसर था आपका फोर्थ नंबर लंबवत, यहाँ पे राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे सही उत्तर था, राइट आंसर था ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है। तो दोस्तों व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये ऑप्शन नंबर आप लोगों का सेकंड सही था, गिलफर्ड यहाँ पे राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही था। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सूची ए और सूची 2 दी गई थी, इनको मिलान करना था और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आप लोगों का सही आंसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण है, इसका राइट आंसर था आपका सेकंड नंबर, समस्या की पहचान करना। और अगला क्वेश्चन है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही था, बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आप लोगों का स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही था, प्रस्तुतिकरण यहाँ पे राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर तीसरा सही था, यानी कि गर्भावस्था राइट आंसर है। मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था R.M. गेने। R.M. गेने यहाँ पे सही उत्तर था, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव हमला व विरोध की अवस्था है, ये कथन
किसने कहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही था, स्टैनले हॉल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड सही था, यानी कि 36 मिनट यहाँ पे राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर थर्ड सही था। अगला क्वेश्चन है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि रॉस यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान करना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही था, यानी कि ए का 3 होगा, ए का थर्ड होगा और बी का फोर्थ होगा और इसके बाद सी का फर्स्ट होगा और यहाँ पे आपका डी का सेकंड होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट निरंतरता का सिद्धांत यहाँ पे सही उत्तर था, राइट आंसर था निरंतरता का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो यहाँ पे अपना सही आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही उत्तर था, राइट आंसर था। अगले ऑप्शन नंबर थर्ड सही था, 86वें संविधान संशोधन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर थर्ड सही था, मैकडूगल राइट आंसर हो जाएगा। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का सेकंड नंबर था, यानी कि बाल्यावस्था यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 26वां है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, गार्डनर ने यहाँ पे सही उत्तर था। डिस्लेक्सिया में यह करने की कठिनाई होती है? तो दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन थर्ड था, पढ़ने और वर्तनी में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोगों का सेकंड सही हो जाएगा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए सेकंड नंबर है प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, शारीरिक विकास से। बच्चे की वृद्धि जो है शारीरिक विकास से। अगला क्वेश्चन है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो 4 ऑप्शन थे यहाँ पे और सही उत्तर था अधिकरण कारक। अधिकरण कारक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, ये गद्यांश पढ़ना था और यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़कर आंसर करना था। तो यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित है, यहाँ पे सही उत्तर था। उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर थर्ड राजनीति और आध्यात्मिक तत्व को बताया गया है। अगला क्वेश्चन में भी पद्यांश पढ़ना है और इसमें इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड करुण रस यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे शोक नज़र आ रहा है। अगला क्वेश्चन, उपयोग पद्य किस कवि के हैं? तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड ही यहाँ पे सही था, जयसी। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सदत्यन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अशुद्ध है? तो विसर्ग कंठ्य वर्ग है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पे है एक वचन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के उत्तर अगर आपको चाहिए या आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को पीडीएफ उत्तर सहित मिल जाएंगे। यहाँ पे सभी क्वेश्चन और उसके उत्तर आप लोगों को दे दिए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के उत्तर उसमें आपको मिल जाएंगे।